नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मीनापुर थाना क्षेत्र के गुड़ीगामा गांव स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में सरेआम अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे तकरीबन 10 लाख रुपए। श्रावणी मेला को लेकर बन रहे आरडीएस कॉलेज परिसर में टेंट सिटी का निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। और मेयर और नगर आयुक्त ने शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का किया औचक निरीक्षण। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मीनापुर थाना क्षेत्र के गुड़ीगामा गांव स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से अपराधियों ने हथियार के बल पर तकरीबन 10 लाख रुपए लूटकर गार्ड को पीटकर घायल कर दिया। मीनापुर में अभी एक मामला प्रकाश में आया है। यहाँ के बाद में वही देखने जा रहा हूँ और कोशिश करते हैं तो लूट की राशि से कंफर्म हो पाई है क्या? हम लोग यहाँ बैठे थे, उसके बाद 5 आदमी से आया है और 3 आदमी अंदर गया है और 1 आदमी यहाँ ठहरा था, 1 आदमी यहाँ बाहर ठहरा था और 3 आदमी अंदर चौकीदार साहब के मार उड़ कर मैनेजर साहब को मार उड़ कर आप पैसा ले लिए हैं। मीनापुर थाना क्षेत्र में गुड़ीगामा के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा को लुटेरों ने निशाना बनाया है। हथियार से लैस 5 बदमाशों ने बैंक की शाखा में धावा बोलकर कैश काउंटर और सेफ से 9,43,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान वहां तैनात चौकीदार को बदमाशों ने पीटकर घायल कर दिया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार लुटेरे वहां से रफू चक्कर हो गए। बैंक लूट की घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मीनापुर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अन्य दिनों की तरह ही बैंक कर्मी शाखा में काम निपटा रहे थे। इसी दौरान ग्राहक के वेश में बैंक में घुसे 5 बदमाशों ने हथियार दिखाकर कर्मियों व ग्राहक को बंधक बना लिया। इसके बाद लूट को अंजाम दिया। बैंक लूट की सूचना के बाद एसएसपी राकेश कुमार, पूर्वी डीएसपी मनोज कुमार पांडे समेत कई अधिकारी बैंक पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। घटना की तुरंत बाद बड़ी अधिकारियों के निर्देश पर मीनापुर समेत आसपास के रूट में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बैंक कर्मियों से पूछताछ कर बदमाशों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी है। मुजफ्फरपुर में एक बैंक की लूट की घटना मीनापुर में अभी एक मामला प्रकाश में आया है। यहाँ के बाद में वही देखने जा रहा हूँ और कोशिश करते हैं तो लूट की राशि से कंफर्म हो पाई है क्या? अभी खाली सूचना प्राप्त हुई है। वहाँ पर अभी अच्छा है, SDPO 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और मैं भी थोड़ी देर में वहाँ जाऊँगा। सर किस बैंक का है? ये उत्तर बिहार ग्रामीण गुड़ीगामा से। हम लोग यहाँ बैठे थे, उसके बाद 5 आदमी से आया है और 3 आदमी अंदर गया है और 1 आदमी यहाँ ठहरा था, 1 आदमी यहाँ बाहर ठहरा था और 3 आदमी अंदर चौकीदार साहब के मार उड़ कर मैनेजर साहब को मार उड़ कर आप पैसा ले लिए हैं। फिर पूछे हैं कि और पैसा कहाँ है, जल्दी बोलो ना तो मार देंगे। तो इस सर गए हैं उस अंदर रूम में, वहाँ से लॉक खोल दिए हैं। फिर अंदर से कैशियर साहब को बैग लेकर उसमें पैसा भर लिया है। और जब हम सोचे हैं कि मोबाइल से मैसेज करते हैं किसी को से थाना को बुलाएंगे तो हमारा भी बंदूक भिरा कर अब मोबाइल छीन लिया है। सब आदमी को उस रूम में बंद कर सब फिर वो चला गया है। सब हम यहाँ पे बैंक मित्रा का काम करते हैं, जीविका को काम देखते हैं। श्रावणी मेला को लेकर कांवड़ियों के लिए बन रहे आरडीएस कॉलेज परिसर में टेंट सिटी का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला अधिकारियों ने पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी तेजी से की जा रही है। खासकर आरडीएस कॉलेज परिसर में कांवड़ियों के लिए बन रहे टेंट सिटी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस कार्य का निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी, एसएसपी, एसडीओ पूर्वी और नगर आयुक्त ने सभी कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को श्रावणी मेला को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। इस वर्ष कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए खासकर ध्यान रखा गया है। आरडीएस कॉलेज परिसर में कांवड़ियों के लिए बन रहे टेंट सिटी में करीब हजारों कांवड़ियों की व्यवस्था की गई है। श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर के आज हम लोगों के द्वारा भ्रमण किया गया और एक जगह की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। तो जैसे हम लोग अभी रामदयालु सिंह कॉलेज में हैं और मुख्य रूप से फर्स्ट एक तरह से देखिए तो एंट्री यही होती है शहर में जब श्रद्धालुगण कांवड़िया आते हैं। यहाँ पर हम लोग के द्वारा टेंट सिटी का भी निर्माण कराया जा रहा है और
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ कराए जाते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को रहने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए निमित्त उनके लिए शौचालय, स्नानागार और विश्राम के लिए भी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और ये पूरा सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कांवड़िया श्रद्धालुगण आते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो और एक अच्छे माहौल में जो उनकी श्रद्धा है उसको पूरा करने में कहीं कोई दिक्कत न हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। टेंट सिटी की क्षमता कम से कम 100 रहेगी और इससे ज़्यादा भी हम लोग उसमें अरेंजमेंट कराएंगे, बिकॉज उससे बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त एक और पंडाल बनाया जा रहा है और रुकने के लिए इसके अतिरिक्त भी कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जैसे DN हाई स्कूल, RDS कॉलेज। तो इस तरह कई व्यवस्थाएं पूरे शहर में की जा रही हैं। कांवड़िया पथ में पढ़ने वाले विवाह भवन को कांवड़िया पथ में पढ़ने वाले विवाह भवन, कुछ विद्यालयों को और इस तरह के जो मैरिज हॉल या कम्युनिटी हॉल हैं उनको भी चिन्हित करा करके साफ सफाई कराई गई है और उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। उसके संबंध में ऐप भी बनाया गया है जिसको भी सार्वजनिक किया जा रहा है। तो ये सभी तैयारियां की गई हैं जिससे कांवड़िया श्रद्धालुगण फायदा उठा सकते हैं। ट्रैफिक वगैरह में भी कुछ बदलाव? जी, ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं और इसकी सूचना सर्वसाधारण को पहले ही हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी है और सभी जगहों पर ट्रैफिक पुलिस और मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में हम लोगों ने इस बार जो रोड डिवाइडर के लिए यूज किया जाता है उसे भी हम लोगों ने मंगवाया है ताकि जगह जगह आवश्यकता पड़े तो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए, अरेंज किया जाए ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं। डाक कवरियों के लिए क्या? डाक कवरियों के लिए एक नई शुरुआत हम लोगों ने पिछले साल की थी और काफी सफलतम प्रयोग रहा था। इस साल भी हम लोग वही करेंगे। उन लोगों के लिए एक रिस्ट बैंड हम लोग बना करके उनकी अनुमानित संख्या के हिसाब से पहले ही पहलेजा घाट भेजा जाएगा। तो और रिस्ट बैंड के को पहनकर जो कांवड़िया आएंगे, जो कि जिला प्रशासन द्वारा निर्गत रहेगा, उसके हिसाब से उनकी पहचान कर उनको इजी एक्सेस देने की व्यवस्था की गई। वहीं श्रावणी मेला में जिला पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की है। कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। SSP राकेश कुमार ने कहा कि श्रावणी मेला में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। श्रावण माह आ रहा, उसकी तैयारी की समीक्षा को हम लोग देख रहे हैं और इसके लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मी लगाए जा रहे हैं और 400 पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जा रही है। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं। यातायात के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार किया गया है जो आप सभी को शेयर भी किया गया है और पब्लिक को हम लोग कई जगह डिस्प्ले भी कर रहे हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु और कांवड़िया आ रहे हैं उनके बाबा गरीबनाथ मंदिर तक पहुंच बहुत सुगम तरीके से हो पाए और उनको कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। और इसके अलावा जो अन्य समस्याएं आएंगी उसको भी हम लोग रिव्यू करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। सावन माह के पहले दिन बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बाबा पर जलाभिषेक के लिए दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। सावन का पावन महीना की हुई शुरुआत। इस सावन के पावन महीने में श्रावणी मेला का इंतजार शिव भक्त लंबे समय से करते हैं, क्योंकि सावन माह शुरू होते ही शिव भक्तों में भगवान भोलेनाथ के प्रति एक अलग भक्ति देखने को मिलती है। प्रत्येक शिवालय में सावन के महीने में शिव भक्त बाबा पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस बार सावन माह में 8 सोमवारी है और सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। वहीं उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाला बाबा गरीबनाथ मंदिर में सोमवारी के दिन बाबा पर जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसको लेकर स्थानीय तौर पर प्रशासन तैयारियों में जुटी है। साथ ही मंदिर परिसर में ज्यादा भीड़ न लगे, इसको लेकर भी मंदिर प्रशासन पूरी तैयारी में जुटी है ताकि कांवड़ियों को जलाभिषेक में किसी तरह की कोई समस्या न हो। देखिए, सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से कर ली गई हैं और जिला प्रशासन भी तत्पर है। अभी तक विजिट हो रहा है सभी लोगों का और पदाधिकारी लोग आ भी जा रहे हैं। हो सकता है आज भी कुछ पदाधिकारी आए देखने के लिए मंदिर में क्या सुरक्षा व्यवस्था है। CCTV कैमरा और हमारा बिजली बत्ती लाइट फाइट की रेटिंग सारा चीज़ हमारा कंप्लीट है। मंदिर पूर्णतः तैयार है श्रावण के तैयारी में। कितना महत्व है सावन का? अब इससे अंदाजा कर लीजिए, किसी भी देवता का पूजा ना करते हुए सिर्फ सावन महीने में अगर महादेव की पूजा करते हैं तो पूरे जिंदगी की पूजा करने का सफल फल प्रदान होता है। इनकी जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, घी दूध मध दही शक्कर से स्नान कराना, पंचामृत स्नान कराना, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। खासकर सोमवारी का व्रत भी महत्वपूर्ण रखता है और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण, क्योंकि बाबा गरीबनाथ मनोकामना लिंग है। प्रथम सोमवारी 10 तारीख को पड़ेगा और इस बार 2 सावन है। मेरे हिसाब से दोनों सावन बराबर हैं, क्योंकि एक पुरुषोत्तम मास होता है, एक शुद्ध मास होता है।
अधिक मास और शुद्ध मास, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। दोनों सावन में जल चढ़ाना चाहिए। कांवड़िया सोच में पड़े हुए हैं कि सावन में जाए पहले तो दूसरी तीसरी में जाते थे। देखिए ऐसे देखिए, शुद्ध सावन 2 होगा, 15 दिन पहले कृष्ण पक्ष और 15 दिन अंतिम में शुक्ल पक्ष। बीच का जो कृष्ण पक्ष जो होता है सावन, वो अधिक मास होता है। नहीं तो अगर शुद्ध श्रावण देखेंगे तो 10 और 17 पड़ेगा, 2 सोमवारी, और उधर 21 और 28 अगस्त। बीच का जो एक मास होता है, जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास होता है, उसमें भी 4 सोमवारी होती हैं। उनमें भी आप जल चढ़ा सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसकी महत्व तो बहुत ज्यादा होती है। दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए समरनालय परिसर में विभिन्न संगठनों द्वारा धरना दिया गया। दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय की मांग को लेकर दिया धरना। महिला विंग माले आई समर्थन में। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने अब तक नहीं मिली न्याय को लेकर आज दिया धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय के कार्यालय के समक्ष। परिजन और स्थानीय लोगों के साथ लगाई इंसाफ की गुहार। कहा, जब तक नहीं मिलेगी न्याय अपनी लड़ाई को जारी रखूंगी। दरअसल बीते माह पूर्व वार्ड पार्षद के ऊपर पीड़िता युवती ने दुष्कर्म किया जाने और फिर धमकी दिया जाने के मामले में पुलिस के अधिकारी के समक्ष आरोपी की गिरफ्तार किया जाने को लेकर मांग किया था और इस संबंध में न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं पुलिस के द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं किया जाने को लेकर आज जिला समरनालय के समक्ष धरना दिया और यह कहा कि अब भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और न्याय मिलने तक आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लड़ाई को जारी रखेंगे। पीड़िता ने बताया कि पूर्व वार्ड पार्षद एक बेहद रसूख वाले लोग हैं और इस वजह से अब तक पुलिस ने भी मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई नहीं किया और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किया गया। इसको लेकर हम लोग ने वरीय अधिकारी से लेकर सभी अधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगाकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है और अगर इस प्रकार से पीड़िता की मदद के लिए लोग आगे नहीं आएंगे तो कैसे किसी को मदद मिलेगी और इंसाफ मिलेगा। घटना के कई दिनों के बाद भी महिला थाना पुलिस के द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में भी देरी हुई, लेकिन अब भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपको आकर देना पड़ेगा अभी, मुझे बहुत जरूरी है पैसे की। मैंने मना किया कि सर मैं कल 5 तारीख को आकर दे दूंगी, लेकिन वो नहीं माने। जबरदस्ती कॉल कर करके बोल रही है कि पैसे आकर दे दो मुझे। मैं परेशान होकर मैं चली गई पैसे देने के लिए और पैसे के नाम पे बुलाकर उन्होंने पैसे लेने के बहाने सारी पूरी घटना को अंजाम दिया है, बलात्कार जैसे घटना को। आगे कहाँ इस न्याय के लिए भटकना पड़ा? आगे मैं एसएसपी सर के पास गई थी, डीएम सर के पास गई थी, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ावे को लेकर कोई मतलब आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। मुझे आशंका है कि पैसे की लेन देन की वो जो विजय शाह है, बलात्कारी विजय शाह, वो पैसे बहुत रसूखदार है। कुछ बड़े लोगों से मतलब मिलकर जो है ये पैसे की लेन देन करके कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोक रहा है। थाना पर गए थे पूछताछ के लिए, तो मैंने किस तरह से जो है रोका गया, क्या बताया गया, वहाँ क्या करने के लिए बताया गया था? थाना 4-5 घंटे बिठाकर मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की पूर्णिमा कुमारी थाना प्रभारी है और लड़ाई धमकाई, मारने की भी धमकी दी कि अगर क्या कहते हैं बयान नहीं चेंज करोगी तो ये कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं सहायता नहीं करूंगी। बयान बदल लो तो मैं सहायता करूंगी, नहीं तो अन्यथा नहीं करूंगी। मैं दबाव दिया जा रहा है, लगातार दबाव दिया जा रहा है। अगर यहाँ से धरने से भी अगर समस्या का समाधान नहीं हो तो फिर क्या करोगे? हाईकोर्ट जाऊंगी। पोजीशन हो जाता है इसमें नहीं, जब स्थिति ऐसी आई कि पार्टी ऑर्डर देगी मैं जाऊंगी। लेकिन कल हमने पूछा, बातचीत हुई, हमने कहा कि कल मैं आऊंगी धरने पर, घबरा गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहाँ मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहाँ पर रोज बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। उनका इस तरह से बलात्कार होना कितना जघन्य अपराध है। यार मैं सबसे पहले इसको अपना सलाम पेश करती हूँ इस लड़की को, इसके जज्बातों को, जो इतना धैर्य के साथ, इतना वीरता के साथ, इतना बहादुरी के साथ आज इस मौके पर उपस्थित है और कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मैं हूँ वह औरत। प्रेमचंद ने एक पंक्ति कही थी। गुरु पूर्णिमा की देर रात दुर्गा स्थान मंदिर परिसर में माता की महाआरती की गई। गुरु पूर्णिमा को लेकर गोला स्थित दुर्गा मंदिर में सोमवार की देर शाम माता की महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। पूरी रीति रिवाज के साथ माता की महाआरती की गई। इस दौरान मंदिर के प्रधान पुजारी ने माता की महाआरती की। वहां आए भक्तों ने मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित की।
मंदिर के प्रधान पुजारी ने कहा कि महीने के हर पूर्णमासी की माता का महाआरती किया जाता है। ये गोला रोड दुर्गा स्थान मंदिर है और यहाँ निर्णय लिया गया है कि हर पूर्णिमा को हर महीना में महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्णिमा मैया का आयोजन होता है और भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भक्त बहुत बढ़ के मैया के दरबार में आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद को ग्रहण करके अपने आप को धन्य मानते हैं। आज महाआरती हुआ है। हर पूर्णिमा को मैया का महाआरती होता है, जिसमें तमाम भक्तों की संख्या ज़्यादा मिलती है और भक्त इसमें श्रद्धालु आते हैं, मैया का दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे मेयर निर्मला साहू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूं। शहर में चल रहे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण के लिए पहुंचे मेयर और नगर आयुक्त ने सभी कार्यों का बारीकी से जायजा ली। सबसे पहले कल्याणी चौक निर्माण हो रहे सड़क और नाले का निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण में स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके बाद मोती झील रोड का निरीक्षण करते हुए मेयर और नगर आयुक्त धर्मशाला चौक पहुंचे। इस दौरान सड़क, नाला और रेलवे लाइन के नीचे बड़ी नाली का निरीक्षण किया। मेयर निर्मला साहू ने कहा कि शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूं, वह काम सही से नहीं हो रहा है। इस वर्ष सावन माह में स्मार्ट सिटी का कार्य शहर में पूरा नहीं हो सका, लेकिन अगले वर्ष इसे जरूर पूरा करके दिखाऊंगी। बुरी तरह से हालत में है, जो काम चल रहा है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। और सावन मेरा प्रयास था हम लोग कि हम सावन से शुरू होते ही पूरा वहाँ का काम हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो उसी के लिए मैंने नगर आयुक्त को बुलाकर मैंने दिखाया है। नगर मानसून की भी शुरुआत हो चुकी है, हर जगह पानी लग रहा है, लोग परेशान है, जनता परेशान है। जनता तो पूरी तरह से हर जगह की जनता परेशान है। मेरा प्रयास है कि मैं कैसे उनकी समस्या को दूर करके मैं उनको इस समस्या से जल्दी निदान दिला सकूं, मेरा प्रयास है। इस पर मैं पूरा प्रयास कर रही हूं कि कैसे मतलब कि काम जल्द से जल्द हो। सफलता में कब बदलेगा जी? प्रयास तो लगातार हो ही रहा है, प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। अब सफलता में जल्दी सफलता भी हम लोगों को मिलेगी, उस पर लगे हुए हैं। इसमें मैंने नगर सचिव आए थे, उनको भी मैंने बताया शहर की दशा के बारे में, उन्होंने भी आश्वासन दिया। लेगा आश्वासन देने से काम तो नहीं होगा जब तक कि काम सही ढंग से, जो स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है वो भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। नहीं लगता कि प्रयास आपका अधूरा है? नहीं, मेरा अधूरा प्रयास तो खैर नहीं रहेगा, मैं इसमें सफल होकर रहूंगी। तरतीब तरीके से काम होने की वजह से लोग चोटिल हो जा रहे हैं, जबकि हो जा रहे हैं। हाँ, तो काम इसके लिए मैंने बोला भी है कि जहाँ पर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसको कवर कराया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी हसन ने देखे कि मैं रात में वहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने खुद देखा जो स्मार्ट सिटी का काम वहाँ पे हो रहा है, कोई वहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं किया हुआ था, जिसके कारण स्मार्ट सिटी का खुद का ट्रक वहाँ पे उल्टा हुआ था। तो हम लोग तो पूरा प्रयास में तो करेंगे। इस सावन में नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ अगले सावन में पूरा प्रयास रहेगा। मैं जब से आई हूँ जनवरी में, तब से मेरा प्रयास कि मैं इस कांवरिया पथ को बनवा सकूँ, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ। तो अगले साल में निश्चित ही मैं यहाँ के मुजफ्फरपुर के लिए कांवरिया पथ बनाऊँ। लोग परेशान है, आगे मानसून में आने की संभावना है। प्रयास मेरा पूरा है कि हम लोग की बारिश में लोग परेशान नहीं हो। जहाँ हम लोग जहाँ पर भी है कलवट वगैरह का निर्माण हो रहा है तो उससे भी परेशानी है। काम हर जगह चल रहा है, तो कहीं पे काम जब होता है थोड़ा परेशानी तो होती है, लेकिन परेशान मेरा ये है प्रयास है कि लोगों को जब जल्द से जल्द काम पूरा हो, जनता लोगों को परेशानी यहाँ के नहीं है। वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के कार्यों के निरीक्षण के लिए पहुंचे नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है और काफी तेजी से चल रहा है, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसमें 6 जंक्शन प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी का, उसके तहत इसमें सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। कल्याणी जंक्शन का रोड हम लोगों ने बना दिया है, कलवट ढालना था वो भी ढाल दिया है, हल्का नाला बाकी है और मास्टिक का कार्य बाकी है। तो उसके कारण जो है जल्दी मास्टिक और ये पूर्ण करा के और एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर लगना है जो बीच में ट्रांसफार्मर है, उसकी जगह ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑलरेडी शिफ्ट कर दिए हैं, आइकॉनिक स्ट्रक्चर अभी लगा देंगे। स्मार्ट सिटी में कहाँ क्या काम हो रहा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, एक बार ब्रीफ करने की जरूरत है। कहाँ क्या क्या वर्क चल रहा है? स्मार्ट सिटी का अनुसरण की यहाँ कमेटी है, माननीय सांसद महोदय के अध्यक्षता में उसका मीटिंग हुआ था, हम लोगों ने उनको ब्रीफ कर दिया है। प्रोजेक्ट की डिटेल जो है हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। स्मार्ट सिटी का जो है हर एक प्रोजेक्ट में क्या कार्य होना है, कितना राशि है, कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। इसका लापरवाही बहुत ज्यादा, मतलब से आए दिन हम लोग गए हैं तो दुर्घटनाएं भी घट रही है, हम लोग चोटिल हो रहे हैं, जख्मी हो जा रहे हैं। दुर्घटना के साथ साथ शादी विवाह और शुभ श्राद्ध में भी नहीं, ऑलरेडी सिटी जो है वो पहले से डेवलप है। उसी में हम लोग जब ट्रेन बनाते हैं एग्जिस्टिंग ट्रेन में, तो आमजन को भी समस्या होती है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ रहते भी हैं, तो इस वजह से जो समस्या होती है, पर हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पूरा गुणवत्ता का
गुणवत्तापूर्वक कार्य हो। और उसके लिए IIT का टीम भी है जो आके यहाँ इंस्पेक्शन करता है जितना कार्य होता है उस सब का, और उसी के गुणवत्ता की रिपोर्ट के बेस पे ही हम लोग जो है उसको आगे जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करते हैं। एक बार ओवरऑल और पूरे शहर की स्थिति जो है वो बदहाल हो चुकी है, नाले खुले हुए हैं। स्मार्ट सिटी का जो कार्य है वो सिर्फ ABD एरिया में ही हो रहा है, और उसमें भी ऑलमोस्ट हम जो जितने प्रोजेक्ट थे 8 प्रोजेक्ट हम लोगों के पूर्ण हो चुके हैं, 19 प्रोजेक्ट जो थे, और बाकी जो है इस साल के एंड तक जो है पूर्ण हो जाएंगे। कुछ एरिया में समस्या है जो MIT से लक्ष्मी चौक जाने वाला और मरीन ड्राइव में वो सीवरेज का वहाँ पे काम हुआ है। जो रोड का जो वापस रिस्टोरेशन जो है वो RCD की तरफ से होना है। हम लोग उनको ऑलरेडी 3 महीने पहले ही पेमेंट ट्रांसफर कर चुके हैं। अभी चूंकि बारिश हो रहा है तो मिट्टी का कॉम्पैक्शन के लिए उसमें समय की जरूरत है। वही अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। UA एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है।
जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सावन के पहले दिन बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर से भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया। भगवान शिव को समर्पित सावन मास 4 जुलाई 2023 यानी आज से प्रारंभ हो चुका है। इस साल मलमास होने के कारण सावन का महीना 59 दिनों का होगा, जिसमें कुल 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। हिंदू धर्म में सावन के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक का विशेष महत्व है। भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है। सावन के पहले दिन कई शुभ संयोग बनने से इस दिन का महत्व बढ़ रहा है। ऐसे में मंगलवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सुबह से ही मंदिर पहुंच बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक किया। इस दौरान कुछ भक्तों के द्वारा मंदिर परिसर में भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने बैठकर प्रसाद खाया। उसके बाद वे लोग पहलेजा घाट जल उठाने के लिए निकल पड़े। आज सावन मास का प्रथम दिन है, इसके खुशी में भक्त द्वारा बाबा गरीबनाथ के दरबार में भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भोजन करेंगे और फिर यहाँ से शाम में जल लाने के लिए पहलेजा घाट के लिए रवाना होंगे। और बाबा गरीबनाथ की कृपा समस्त देशवासी को बना रहे, इसी कामना से आप और हम संस्था की ओर से बाबा गरीबनाथ का महाभंडारा किया गया। मैं महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम। क्या संदेश रहेगा भक्तों में? भक्तों में ये संदेश रहेगा कि सावन मास में सब दिन शुभ है और सब दिन जल चढ़ा सकते हैं बाबा का। ये कोई जरूरी नहीं कि सोमवार और रविवार को ही जल चढ़ाए। सावन मास तो पुरुषोत्तम मास भी इस बार लग रहा है, 2 मास लग रहा है, तो सब दिन शुभ है और सब दिन बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। इसमें किसी तरह प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और मंदिर में भी व्यवस्था काफी पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सदर थाना क्षेत्र के फर्दोगोला निवासी दिलीप कुमार ने अपने भाई के हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। सदर थाना क्षेत्र के फर्दोगोला निवासी दिलीप कुमार ने एसएसपी को आवेदन देकर अपने भाई के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। दिलीप कुमार का कहना है कि उनके भाई दीपक कुमार को जमीन हड़पने की नीयत से चाचा रतन लाल शाह, सत्य प्रकाश शाह, अमरजीत, रंजीत आदि ने मिलकर जहर देकर हत्या कर दी। घटना 10 जून 2023 की है। उस दिन घर पर कोई नहीं था, तभी मौका पाकर एक षड्यंत्र के तहत पटीदारों ने जहर देकर हत्या कर दी। दिलीप कुमार का कहना है कि घटना के 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब केस के आईओ पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया तो मुझसे कहा गया कि अमरजीत ने मुर्गा का दाम दिया है, तुम मसाला का दाम दो, तब कोई कार्रवाई होगी। अपने भाई के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए कई बार एसएसपी के यहाँ आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी मांग है कि पुलिस अविलंब आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे। दीपक कुमार, जिसके हमारे चाचा रतन लाल शाह, सत्य प्रकाश शाह, पिता स्वर्गीय नंदलाल शाह और पत्नी उनकी सत्य प्रकाश की पत्नी
सीमा देवी पति सत्यप्रकाश शाह और रतन लाल की पत्नी विनीता देवी और सत्यप्रकाश का बेटा रंजीत कुमार और उर्फ बासु और अमरजीत कुमार। जो अमरजीत कुमार दारू माफिया है, अक्सर आए दिन धमका। हमारे भाई की मृत्यु से पहले 2-3 दिन पहले हमारी माँ से मारपीट किए सभी लोग मिलके। हमारा भाई घटना से पहले, मृत्यु से पहले थाना में गया देने आवेदन। थानेदार ने आवेदन लेने से मना किया, उसको डरा धमका के भगा दिया। तो हमारे भाई हर जगह गया, उसको कुछ नहीं मिला, तो वो घर में अकेला पाकर हमारे चाचा लोग और हमारे दोनों चचेरे भाई रंजीत कुमार और अमरजीत कुमार मिल के उनको जहर देकर मार दिया। और आए दिन उसके बाद हम कानूनी प्रक्रिया में गए। तो कानूनी प्रक्रिया में हम गए सर, तो कानून कह रहा है हम अपना काम कर रहे हैं ना, हम आपसे ज्यादा परेशान है। और वो हमको मुर्गा का दाम दिया। पुलिस जो आईओ है हमारा रंजीत कुमार, वो बोला कि हमको वो मुर्गा का दाम दिया, तुम हमको मसाला का दाम दो। उसके बाद हम 17/6/2023 को पुलिस में आके एक पार्टीशन दिए SSP साहब को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं आई। फिर हम आज पुनः आए तो वो कह रहे कानून अपना तरीका से चल ही रहा है, तुम्हें ये सर हमें कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं हमारे माँ बाप जो न सुनते हैं। कब का घटना है ये? घटना सर 10/6/2023 का घटना है सर। महीने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और अपराधी बेखौफ घूम रहा है। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम दीपक कुमार है सर जी, पिता महादेव लाल साहब। मेरा नाम दिलीप कुमार है, पिता महादेव लाल साहब। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि मेरे माँ बाप गूंगे बहरे इंसाफ। आशा कार्यकर्ता संघ के सदस्यों ने मानदेय राशि की भुगतान की मांग को लेकर सदर अस्पताल परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ ने मासिक मानदेय की मांग को लेकर मंगलवार को सदर अस्पताल में जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर आशा कार्यकर्ता ने बताया कि उन लोगों से जितना कार्य लिया जा रहा है उस हिसाब से उन लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। पैसे के नाम पर केवल 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि उन लोगों को दी जाती है। हम लोगों की मांग है कि हमारा भी मासिक मानदेय तय किया जाए और उस अनुरूप हम लोगों को पेमेंट किया जाए। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो 12 जुलाई से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आशा कार्यकर्ता अपने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के PSC तक और जिला तक ग्रामीण लोगों को सेवा देती है, जिस सेवा में 24 घंटा तत्पर रहती है। कब आ जाए उसको फोन, कब क्या हो जाए। बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए गर्भवती महिला से लेकर के किशोरी से लेकर के हर चीज को काम करने के लिए वो तत्पर रहती है। लेकिन उनकी क्या है, बिहार सरकार से मात्र 1000 रुपया मिलता है। जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है वो भी समय नहीं हो पाता है। वो भी काम इतना कीजिएगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम लोग को कोई मानदेय नहीं है। हम लोग को सिर्फ वही 1000 है, उतना काम करने के बावजूद में भी, वो भी काम करने के बाद में अगर PSC के द्वारा किसी कारणवश वो काम नहीं हुआ तो हम लोग का अपना काम किया हुआ भी बंद हो जाता है, वो पैसा नहीं मिल पाता है। हम लोग यहाँ काम करके असीम पोर्टल पर लोड भी करेंगे, वो मोबाइल भी जो दिया गया लोड करने के लिए मोबाइल कारगर नहीं है। अगर लोड करते भी हैं उस काम को, वो काम को लोड करते भी हैं, उसमें भी काट छांट कर दिया जाता है। उनके अनुसार ही चलना पड़ता है, चाहे वो गलत क्यों नहीं बोल दे, चाहे गलत क्यों नहीं कर दे। अब मैंने उनके ही देख रेख में हम लोग का काम जो है अपने हक हकूक को समझते हैं, हालत में भी हम लोग को उनके अर्दली में जीना पड़ता है। बहुत बुरा स्थिति है। हम सरकार से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, अगर कहीं से हमारी बात उनके तक पहुंच रहा है तो आशा के दुख दर्द को समझे। वो आपके घर की बहन है, आपकी घर की बहू है, आपकी घर की बेटी है। आपने ही तो उसे अधिकार दिया, आपने ही तो बनाया। थोड़ा सा आपको लज्जा होना चाहिए कि आपकी बहन बेटी रोड पर आ गई है और उसके मान सम्मान के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।